नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल महानदी अकेडमी 26 पर। हम लोग सीजी सेट 2026 विषय भूगोल देख रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक फंक्शन या भ्रंश देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग भ्रंश क्या है ये भी देखेंगे, साथ ही साथ हम लोग भ्रंश के प्रकार एवं भ्रंश द्वारा निर्मित भू आकृतियां देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे भ्रंश क्या है। भ्रंश एक सामान्य परिचय की चर्चा करेंगे। भूपटल पर संपीड़न के कारण, याद रखना है किसके कारण, संपीड़न के कारण तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे वलन और भ्रंश उत्पन्न होते हैं। आंतरिक बलों के कारण क्षैतिज हलचलें उत्पन्न होती है, याद रखना है क्षैतिज। यदि आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि भ्रंश जो है किस शक्ति के कारण बनता है पृथ्वी के आंतरिक बल के, तो याद रखना है क्षैतिज संचलन के द्वारा बनती है। जिससे चट्टानों में शैलों में चटकने या दरारें पड़ जाती है। यदि तनाव साधारण होता है तो पटल पर केवल दरारें पड़ती है, किंतु यदि तनाव प्रबल होता है तो सेलों का स्थानांतरण हो जाता है। और याद रखना, जिस भ्रंश तल के सहारे विस्थापन होते हैं कौन, चट्टानें, उसको भ्रंश कहते हैं। भ्रंश तल के सहारे विस्थापित चट्टानों को हम भ्रंश कहते हैं। देखिए, यह वह विभंग है जिसके सहारे चट्टानें सापेक्षिक रूप से क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। भ्रंश के प्रकार, भ्रंश के तीन प्रकार होते हैं। एक है आपके सामान्य भ्रंश, सेकंड आपका क्रम भ्रंश, रिवर्स फॉल्ट कहते हैं जिसको, और थर्ड आपका सोपानी भ्रंश, स्टेप फॉल्ट है। चलिए, तीनों को हम वन बाई वन देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य भ्रंश। सामान्य भ्रंश क्या है, चट्टानों में दरार पड़ जाने के कारण उनके दोनों खंड जब विपरीत दिशा में खिसक जाते हैं तो उसे सामान्य भ्रंश कहते हैं। ध्यान देंगे सामान्य भ्रंश क्या होते हैं, जैसे कि प्लेट था या ये पहले सिंगल प्लेट था। इस प्लेट पर, इस चट्टान के टुकड़े पर यदि आंतरिक बल जो विपरीत दिशा में कार्य करने लगे, ये देखिए चट्टान को पहले एक टुकड़ा था, एक बड़ा सा प्लेट था, इसमें एक बल इधर कार्य करने लगा, एक बल दूसरे इधर कार्य करने लगे, एक दूसरे के विपरीत दिशा में। ये सब एक एक बात इंपॉर्टेंट होता है, फ्रेंड्स में याद रखेंगे। एक दूसरे के विपरीत दिशा में जब बल कार्य करने लगते हैं तो इस चट्टानों पर क्या होते हैं, तनाव उत्पन्न होते हैं। और तनाव उत्पन्न होने के बाद क्या होते हैं, ये टूट कर एक दूसरे के विपरीत दिशा में खिसकने लगते हैं, तो इसे हम सामान्य भ्रंश कहते हैं। ध्यान देंगे, सामान्य भ्रंश से क्या होता है, भूपटल पर प्रसार होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है आपका विक्रम भ्रंश, रिवर्स फॉल्ट। जब चट्टानों में दरार पड़ने से, ये देखिए जब चट्टानों में दरार पड़ने से चट्टान के दोनों खंड आमने सामने खिसकते हैं तो इससे निर्मित भ्रंश को विक्रम भ्रंश कहते हैं। ये देखिए, ये पहले चट्टान का एक बड़ा सा टुकड़ा था, प्लेट का एक बड़ा सा टुकड़ा था, और इसमें बल कैसे कार्य किया, एक दूसरे की ओर बल कार्य किया। ये देखिए, ये देखिए, क्या आप ये भी कर सकते हैं, चट्टान के दो अलग अलग टुकड़े थे, एक ही टुकड़े में चाहिए, चट्टान के दो अलग अलग टुकड़े थे, और एक चट्टान के टुकड़े के बीच इधर खिसका और एक इधर खिसका। ऐसा क्यों, पृथ्वी की जब बल एक ही दिशा को कार्य करने लगा तो ये दोनों चट्टानें क्या हो गई, एक दूसरे से टकराने लगी। और टकराने के बाद क्या होता है, इस तरह के भ्रंश में चट्टान का एक खंड दूसरे खंड पर चढ़ जाता है। ये देखिए चट्टान का एक ये जो खंड था, ये इस चट्टान के ऊपर चढ़ गया है, इस क्रिया को व्युत्क्रम भ्रंश कहा जाता है। ठीक है, इस आधार पर व्युत्क्रम भ्रंश को व्युत्क्रम भ्रंश भी कहा जाता है। इसमें कगारों का निर्माण होता है। ये देखिए, इसमें कगार का निर्माण हुआ है। चलिए, इसमें देखिए कगार का निर्माण होता है, जैसे पश्चिमी घाट कगार, विंध्यन कगार। क्षेत्र में लटकती घाटियां एवं जलप्रपातों का विकास होता है। इसमें धरातली फैलाव पहले की तुलना में घट जाती है। याद रखना, इसमें धरातली फैलाव जो है ना पहले की तुलना में घट जाता है। चलिए, याद रखना है, क्षेत्र में लटकती घाटी, याद रखना है इससे लटकती घाटी का भी निर्माण होता है। इस कारण कभी कभी विक्रम भ्रंश को लटकती भ्रंश भी कहा जाता है। होता क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक चट्टान का टुकड़ा, ये चट्टान का टुकड़ा क्या है, ये है, और ये चट्टान जो है इस चट्टान के ऊपर चढ़ जाता है ना। तो यहाँ पर जैसे ये चट्टान केवल ऐसा सीधा नहीं जाता है, ऐसा आगे की ओर ऐसा हो जाता है। यहाँ पर जब कोई व्यक्ति खड़ा होकर इसको देखेगा तो ऐसा लगेगा कि ये लटकते हुए दिखाई पड़ रहा है। इस कारण इसको लटकती भ्रंश भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका थर्ड, सोपानी भ्रंश, स्टेप फॉल्ट। जब किसी भूभाग में कई भ्रंशन इस तरह निर्माण होता है कि सभी भ्रंश तल, ये देखिए सभी भ्रंश तल का ढाल एक ही दिशा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही दिशा में हो, उसे सोपानी या सीढ़ीदार भ्रंश कहते हैं। याद रखना, सोपानी भ्रंश को सीढ़ीदार भ्रंश कहते हैं। इस तरह के भ्रंश के निर्माण के लिए आवश्यक है कि भ्रंश द्वारा आधा क्षेपित खंड का अधोगमन
एक ही दिशा में। ये देखिए, ये पहले क्या था, ये चट्टान को बड़ा सा टुकड़ा था, लेकिन आंतरिक बल के कारण ये एक ही दिशा में ऐसा स्टेप बाय स्टेप खिसक गया है। जिसको हम क्या कहते हैं, सुपानी भ्रंश कहते हैं। इसको सीढ़ीदार भ्रंश भी कहते हैं, और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपका यूरोपियन घाटी में होता है। द्वारा निर्मित हुआ आकृतियां भ्रंश द्वारा चार प्रकार के घाटी का निर्माण होता है। सबसे पहला आपका रैंप घाटी, भ्रंश घाटी, भ्रंशोत पर्वत और कोष्ठ पर्वत। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है। चलिए, सभी वो आकृतियों को हम वन बाई वन देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रैंप घाटी का। इस प्रकार की घाटी का निर्माण उस परिस्थिति में होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का भाग यथास्थिति में रहे। ये देखिए, ये समझ लीजिए आपका ये चट्टान का एक बड़ा सा टुकड़ा है, एक बड़ा सा प्लेट है, और इस प्लेट में क्या हो रहा है, इस प्रकार की घाटी का निर्माण उस परिस्थिति में होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का भाग यथास्थिति में। ये देखिए, ये जो प्लेट का एक बड़ा सा भाग था, इसका बीच का भाग क्या रहे, यथास्थिति में रहे, यानी कि अपने जगह पर कांस्टेंट रहे, अपने जगह पर स्थिर रहे। लेकिन संपीड़नात्मक बल के कारण, है ना, इस पर संपीड़नात्मक बल कार्य किया, इसके कारण किनारे के दोनों भाग ऊपर उठ जाएं। ठीक है, ये देखिए अपनी जगह पर कांस्टेंट रहे। इस भाग की बात हो रही है, इस भाग की बात हो रही है, ये दोनों भाग क्या हो जाए, संपीड़न बल के कारण या आंतरिक बल के कारण ये खसक ऊपर उठ जाए। ये देखिए दोनों ही भाग क्या हो जाए, ऊपर उठ जाए, और ये अपने जगह पर स्थिर रहे। तो इससे रैंप घाटी का निर्माण होता है। यहाँ पर इसको मैं जैसा और बताना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए आपका ये भ्रंश, ये पहले प्लेट था, इस पर आंतरिक बल कार्य किया, तनाव कार्य किया, जिसके कारण इस पर दरारें पड़ गया, और दरार पड़ने के परिणाम स्वरूप क्या हो जाए, ये बीच का भाग अपने जगह पर बना रहे, और ये जो अगल बगल की भाग है ये ऊपर उठ जाए। तो ऊपर उठने से कैसा दिखने लगेगा, ये इस प्रकार दिखने लगेगा। ये देखिए, ये देखिए बीच वाला भाग अपनी जगह पर कांस्टेंट है, और ये अगल बगल के भाग जो है ना ऊपर उठ जाए। ये देखिए, इससे जो आकृति का निर्माण हुआ है, इसको रैंप घाटी कहते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है असंख्य ब्रह्मपुत्र घाटी पर। ध्यान देंगे, इसके फॉर्मेशन पर ध्यान देंगे, आकृति आपको सेम देखने को मिलेगा। रैंप घाटी से भी, भ्रंश घाटी से भी, ब्लाक पर्वत से भी, संसुत पर्वत से भी घाट, इसका आकृति सेम बनता है, लेकिन इसकी जो संचालन की प्रक्रिया है, प्रश्न यहीं से पूछा जाता है कैसे बनता है। ध्यान देंगे, एक बार पुनः मैं ट्वीट करता हूँ रैंप घाटी को। इस प्रकार की घाटी का निर्माण उस परिस्थिति में होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का भाग यथास्थिति में रहे। ये देखिए, बीच का भाग कांस्टेंट रहता है, ये अपनी जगह पर स्थिर रहता है, लेकिन संपीड़नात्मक बल या आंतरिक बल के कारण किनारों के दोनों भाग ऊपर उठ जाता है। देखिए अगल बगल भाग, ये देखिए ऊपर उठ गया। इससे जो आकृति का निर्माण हुआ है, इसको रैंप, और इसका एग्जाम्पल आपका ब्रह्मपुत्र घाटी में देखता है। चलिए सेकेंड देखते हैं। नेक्स्ट है आपका भ्रंश घाटी। याद रखना, भ्रंश घाटी, जिसको इंग्लिश में रिफ्ट वैली कहते हैं, कभी कभी रिफ्ट वैली के नाम से प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रकार की घाटी का निर्माण तब होता है जब दो समानांतर भ्रंशों का मध्यवर्ती भाग नीचे धंस जाए। ये देखिए, इसमें क्या हो रहा है, मध्य का भाग नीचे जा रहा है। इसे ध्रुवी भी कहा जाता है। जर्मन भाषा में इसे ग्राबेन या ग्रेबेन, कहीं कहीं पर आपको ग्राबेन लिखा देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको ग्रेबेन देखने को मिलेगा। याद रखना, जर्मन भाषा में इसको ग्राबेन या ग्रेबेन कहा जाता है। पूर्वी अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्वी अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी विश्व की सर्वाधिक लंबी भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली के एग्जाम्पल है। भूगर्भ शास्त्री ग्रेगरी ने सर्वप्रथम भ्रंश घाटी शब्द का प्रयोग किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी। चलिए आगे हम बात करते हैं। इसी भ्रंश घाटी में अफ्रीका की प्रमुख झील कौन कौन सा, न्यासा, विक्टोरिया, रुडोल्फ, टांगानिका स्थित है। यह उत्तरी सीरिया से आरंभ होकर जार्डन घाटी, अबाका की खाड़ी, लाल सागर, अबिसिनिया व पूर्वी अफ्रीका होते हुए जाम्बेजी नदी तक लगभग 5,000 किलोमीटर लंबी है। इसकी याद रखने से इसको महान भ्रंश घाटी कहते हैं। इसका और अन्य एग्जाम्पल याद रखना, जर्मन के राइन भ्रंश घाटी की आपके रिफ्ट वैली के एग्जाम्पल है। स्कॉटलैंड की मिडलैंड भ्रंश घाटी, अफ्रीका की आपका पंजशीर घाटी, मिस्र की रजाओं की घाटी, एशिया का मृत सागर, अमेरिका की डेथ वैली, ये सभी आपको भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली के एग्जाम्पल है। भारत में भी इसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है। भारत में नर्मदा, तापी तथा उभरी दामोदर नदियों की घाटियां भ्रंश घाटी पर। ये देखिए, इसमें क्या हो रहा है, ये पहले ये चट्टान का एक बड़ा सा टुकड़ा था, इसमें दरार पड़ा, दरार पड़ने के कारण क्या हो जाए, यदि बीच का भाग नीचे धंस जाए
और अगल बगल का भाग अपनी जगह पर ही स्थिर रहे, जिससे जो आकृति बनता है उसको भ्रंश घाटी कहते हैं। ये देखिए, इससे पहले हमने रैंप घाटी देखा, उसका भी आकृति सेम था। भ्रंश घाटी जिसको रिफ्ट हवेली कहते हैं, इसके भी आकृति सेम है, लेकिन इसकी जो संचालन की प्रक्रिया है, फॉर्मेशन की जो प्रोसीजर है उसमें डिफरेंट है, और प्रस्तुत किसी प्रोसीजर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप है आपका घनस्रोत पर्वत, ब्लॉक पर्वत। चलिए, ब्लॉक पर्वत क्या है, ये दोनों नाम याद रखेंगे। घनस्रोत पर्वत से भी प्रश्न बनाए जाते हैं और ब्लॉक माउंटेन या ब्लॉक पर्वत के नाम से भी प्रश्न बनाए जाते हैं। जब दो भ्रंशों के, ध्यान देंगे इससे पहले हमने रैंप घाटी और रिफ्ट वैली देखा, इसमें बीच का भाग या तो ऊपर उठ रहा था या तो नीचे धंस रहा था। इसमें याद रखना है, जब दो भ्रंशों के बीच का भाग यथावत रहे, ये देखिए बीच का भाग, जब दो भ्रंशों के बीच का भाग क्या रहे, यथावत रहे, एवं किनारे के भाग नीचे धस जाएं, तो ऊंचे उठे भाग में घनस्रोत पर्वत से ब्लॉक माउंटेन है। ये देखिए, जैसे ये था एक चट्टान के बड़ा सा टुकड़ा था, एक प्लेट था, और इसमें क्या हो जाए, आंतरिक बल के कारण इसके अगल बगल की जो भाग है, ये भाग नीचे धस जाए, तो बीच वाला भाग ऑटोमेटिक कैसे दिखने लगेगा, ऊपर उठा हुआ दिखने लगेगा। तो ये जो ऊपर उठा हुआ सब दिख रहा है ना, इसी को क्या कहते हैं, घनस्रोत पर्वत, ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। इसका ढाल तीव्र होती है, ये देखिए इसका ढाल बहुत तीव्र है, एकदम खड़ी ढाल है यहाँ पर, और शिखर समतल होता है, इसका शिखर जो है समतल होता है। इसका एग्जाम्पल आपका यूरोप में वासजेस और ब्लैक फॉरेस्ट है। ब्लैक फॉरेस्ट अपने आप में पर्वत है, यहाँ रखेंगे। एशिया में पाकिस्तान की सॉल्ट रेंज, अमेरिका के दक्षिणी ऑरिगन प्रांत में इस्कॉन्स माउंटेन तथा वार्नर एडवर्ड है, एवं क्लामथ जिले के चारों ओर उटाह प्रांत का वासाज रेंज, कैलिफोर्निया में सीरा नेवादा पर्वत विश्व का सर्वाधिक ब्लैक पर्वत है, ये जरूर याद रखेंगे। कैलिफोर्निया में सीरा नेवादा पर्वत है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा या सबसे निचले ब्लॉक पर्वत है। और भारत में भी इसके एग्जाम्पल लेंगे, सतपुड़ा पर्वत याद रखना, ब्लैक माउंटेन या घनस्रोत पर्वत यहाँ पर। ये देखिए, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, अगल बगल का भाग में नीचे धस जा रहा है, जिसके कारण ये बीच वाला भाग ऊपर उठा हुआ दिखाई देने लगा है, इसी को ब्लॉक पर्वत या घनस्रोत पर्वत कहते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप है आपका होस्ट पर्वत। चलिए, होस्ट पर्वत क्या है, जब दो भ्रंशों के किनारों के भाग यथावत है, ये देखिए इसमें ये भाग यथावत रहे, एवं बीच का भाग ऊपर उठ जाए, ये देखिए बीच वाला जो भाग है ऊपर उठ गया है, तो ऊंचे उठे भाग को होस्ट पर्वत कहते हैं। इसका उदाहरण आपका जर्मनी का होर्ज पर्वत है। आर्ज या होर्ज पर्वत जो है, इसका एग्जाम्पल है, ये है आपका होस्ट पर्वत। ध्यान देंगे, रैंप घाटी, भ्रंश घाटी, ब्लॉक पर्वत और होस्ट पर्वत आकृति की दृष्टि से एक समान लगते हैं। आपने देखा कि सभी आकृति समान लग रहे थे, लेकिन भू संचालन, ये इंपॉर्टेंट है, भू संचालन की दृष्टि से भी विपरीत संचलन गतियों के परिणाम होते हैं। भू संचलन डिफरेंट होता है, इसी को पेपर में पूछा जाता है। चलिए, छोटा सा वीडियो था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था। इस वीडियो को चलिए देखेंगे, एक नए वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के आप सभी को नमस्कार।